नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं 101 से 110 क्वेश्चन की चैप्टर नंबर 1 की। दोस्तों ये एमसीक्यूज सीईटी, एसएससी सीजीएल, बैंक, आईए और जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम्स हो रहे हैं जहां पर फंडामेंटल कंप्यूटर का जिक्र किया जाता है, वहां पर इन क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए टेक्निकल टीम ने एक हर चीज तैयार की है। इस बार थोड़ा लंबा है मामला, फिर भी अपन बोलते हैं। बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार, दोष विधाता को ना देना, मन में रखना तू आस, रण विजयी बनता वही है जिसके पास हो आत्मविश्वास। दोस्तों हम इस छोटी सी बात को आत्मविश्वास से जोड़ के चल रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आप प्रभात सर के साथ जुड़े हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जब तक आपको खुद पर आत्मविश्वास नहीं है, खुद को यह नहीं लगता कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तब तक दूसरा आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करवा सकता है। तो साथियों आत्मविश्वास बनाए रखें और पढ़ते रहें। अब सीईटी के लिए कंप्यूटर का कोर्स 1000 रुपए में, देखो क्या हो रहा है, लोग कोर्स की रेट 300, 200, 50, 100 रुपए तक कर रहे हैं ताकि बच्चा खरीद ले ऑनलाइन, लेकिन हम क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं, इसलिए हमारा पैटर्न यही रहता है। आगे बढ़ रहे हैं। एसएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी मेंस के लिए हमने कोर्स बनाया है 1500 रुपए, जिसकी रेट है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी इसके साथ आपको ऐड हो जाएगी। सीईटी की कंप्यूटर की बुक जिसको भी चाहिए ले सकता है। इसी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आज हमारा है 101 से लेकर 110 तक। ठीक है, अब देखो इसके बाद आरएससीआईडी के पुराने क्वेश्चन बैंक की हमने बुक निकाली है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बाईलैंग्वेज है ये बुक, आप इसे यूज कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ये राजस्थान में मुझे लगता है कि 60-70 कंप्यूटर का लैब जहां पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है वो एकलव्य कंप्यूटर महेश नगर में है। दोस्तों आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम इस संख्या को बढ़ा रहे हैं, लगभग 200 कंप्यूटर की लैब कर देंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज और टाइपिंग की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो आपको यहां पर मिलने वाली है। दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा को मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डेटा इन डिफरेंट वेज, व्हाट इज द मैनिपुलेशन प्रोसेस कॉल्ड। डेटा बहुत सारे वे में इंफॉर्मेशन या डेटा को मैनिपुलेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों डेटा को मैनिपुलेट करके हम क्या बनाते हैं। अगर आपके पास सिंपल डेटा है तो डेटा क्या बन जाता है, एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। डेटा क्या बन जाता है, एक इंफॉर्मेशन बन जाता है, या उस इंफॉर्मेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। देखो अगर कहूं ये एक छोटा सा कॉलम का सेल है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं फील्ड है। फील्ड में डेटा होता है। अगर पूरी की पूरी रो आ जाए ना, इस रो के अंदर एक डेटा का या फील्ड का खूब सारा कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसे हम रिकॉर्ड का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन कौन सा, अच्छा ये शुरू ही हुआ है 102 102। अगले सेशन में 15 क्वेश्चन पूरे, क्योंकि 125 का सीरीज है ना, तो वो ले लेंगे हम, तो ताकि पहला चैप्टर कल हमारी 12वीं क्लास में भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन फीड इनटू द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर में डेटा फीड किया जाता है, सूचना फीड की जाती है। अब देखो जो सूचना फीड की जाती है, जो डेटा फीड किया जाता है, भाई वो होता ही इंफॉर्मेशन है। जो भी डेटा हम फीड करते हैं उस डेटा को हम इंफॉर्मेशन के नाम से ही जानते हैं।
तो ये जो अपन बात कर रहे हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर में फीड हो रहा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इंफॉर्मेशन के नाम से ही जानते हैं। आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा इसका? थर्ड नंबर हो जाएगा। डेटा के समूह को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास डेटा होता है, उससे हम मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं, मतलब डेटा को चेक करते हैं। और जब भी आप किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करोगे तो लैंग्वेज नहीं बनेगा, वो ग्रुप ऑफ डेटा बन सकता है, रिकॉर्ड बन सकता है। लेकिन देखो, अगर मैं कहूं डेटा को मैनिपुलेट, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ डेटा, तो ग्रुप ऑफ डेटा को ग्रुप ऑफ डेटा की जगह हम किस नाम से जान सकते हैं? किस नाम से जान सकते हैं? रिकॉर्ड के नाम से जान सकते हैं। आंसर कितने नंबर आएगा? 3 नंबर इसका सीधा आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियमन, कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि जो भी कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं वो सूचना, क्या वो हार्डवेयर होता है क्या नहीं, क्या वो नेटवर्क होता है क्या नहीं, जो भी कंप्यूटर में फीड किया जाता है, चिप में रहता है, उन सब चीजों को हम किस नाम से जानते हैं? सॉफ्टवेयर के नाम जानते हैं। हार्डवेयर तो फिजिकल पार्ट होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। नेटवर्क 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर का जो इंटरकनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, उसे कहते हैं। और फर्मवेयर हार्डवेयर प्रोग्राम होते हैं जो रोम में लिखे जाते हैं, जिनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्या पूछ रहा है सुनिएगा, फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आईसी का आविष्कार किसने किया? ये अच्छा सा प्रश्न है और इसमें तो मैंने मेरा नाम भी जोड़ दिया है। तो देखो, प्रभात वालिया ने तो नहीं किया है, इसे तो आप हटा दीजिए, ये तो आंसर हो नहीं सकता। सीवी रमन भारत के ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने भी इसका आविष्कार तो नहीं किया। किसने किया था? जेएस किल्बी ने 1958, कई जगह 57 है, ऐसे एग्जैक्ट डेट देते नहीं है, तो 1957-58 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इनके साथ एक और था, क्योंकि ये 2 लोग थे, रॉबर्ट नाइक और जेएस किल्बी। बहुत सारे ऑप्शन में दोनों नाम साथ आते हैं, तब भी हम इस जेएस किल्बी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है मेरी बात? तो आंसर आ जाएगा इसका जेएस किल्बी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? दोस्तों, बात है लगभग 1986 की, अब की बात कर रहा हूं 1986 की। तो भारत में सबसे पहले जो वायरस आया था कंप्यूटर में, वो कब आया था? वो डेट तो आप याद रख लो, 1986 में आया था। उस वायरस को कहा था ब्रेन वायरस या सी ब्रेन, जो भी कहो, प्रैक्टिकली उसका नाम था ब्रेन वायरस। ठीक है, 1986 में भारत के कंप्यूटर में जो सबसे पहला वायरस देखा गया, प्रैक्टिकली उस वायरस का क्या नाम दिया गया था? सी ब्रेन या ब्रेन वायरस नाम दिया गया था। कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर, अब ये टीक्यू नहीं होता है मेरे मित्र, ये आईक्यू होता है। आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन या क्वालिटी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और कितना होता है, व्हाट इज द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आईक्यू ऑफ ए कंप्यूटर? क्या बुक में भी टीक्यू दे रखा है? आईक्यू है भाई, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0। आईक्यू का मतलब होता है खुद सोचने समझने की शक्ति। कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, इसे जो भी कहा जाता है उसे ही ये करता है। 7 के बाद कहां पर आ गए? 8 पर। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ, कब आया था? देखो, ये जो डेट है ना 1955, इसको आप 1953 भी कर सकते हो, 1953 भी बना सकते हो। और कब आया था, तो ये हम आंसर यहां देख रहे हैं
नाम क्या था? HEC2M। ये ब्रिटेन से आया था। ये भारत का ये आप कह सकते हैं कि सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर भारत में लाया गया था उसका नाम क्या था? तो आप HEC2M बता सकते हैं। ठीक है मेरी बात। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? तो आप 1955 भी बता सकते हो, ठीक डेट है ये। 1953 भी हो सकता है। ये कोलकाता के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में लगाया गया था। कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में इसे सेट किया गया था। नाम था HEC2M। कहां से लाया गया था? ये ब्रिटेन से लाया गया था। 109। भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? देखो, अब इन दोनों के ऑप्शन सेम हो गए। ये जो प्रश्न है ना, ये बुक में भी सेम है, इसे चेंज करना है। नाम यही है, ये दोनों आंसर यही है। ये भारत में सबसे पहले 1953, 55 ऐसे डेट आती है, तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है मेरी बात। लाया गया था, और कहां से लाया गया था? इसे ब्रिटेन से लाया गया। ठीक है, क्योंकि इनमें डेट आगे पीछे रहती है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट डेट 1953 है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो फिर आप 1953 कर देना। अगर ये नहीं आता है तो फिर हमें 1955 करना है। ये दोनों ऑप्शन सेम है, बुक में भी इसे हमें ठीक करवाना है, क्योंकि दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। HEC2M दोनों में यही आ रहा है। ठीक है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। बस ठीक है। मोडेम नहीं है, फ्लॉपी डिस्क भी हो सकता है, तो मोडेम को हम पार्ट नहीं बोलते, इसलिए इसका आंसर हम क्या मानेंगे? अब देखो, बुक में मान रखा है हमने आंसर नंबर 4। भाई मैं तो ये सोच रहा था, मैं तो ये मान रहा था कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ये 3 चीजें हो सकती, लेकिन सुनो, ये मोडेम कंपल्सरी नहीं होता है और फ्लॉपी डिस्क भी कंपल्सरी नहीं होती है, तो ये इसके कंपल्सरी पार्ट नहीं है। अपने को उसके साथ क्या क्या कनेक्ट रखना पड़ेगा? कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर रखना पड़ेगा। स्किल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 1 होना चाहिए, पर बुक के अकॉर्डिंग हमने इसे कितना मान लिया है? 4। अगर एक भी आंसर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को स्टार में बना देते हैं। क्या बनाते हैं? स्टार में, ताकि ये क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछा गया है वहां आंसर की में चेंज हुआ होगा या करना होगा। तो आप इसका आंसर 1 भी बता सकते हैं, 4 भी, दोनों इसके आंसर ठीक है। बुक अपना 4 बोल रही है, हम 1 बोल रहे हैं, तो इस पे हमने स्टार बना दिया है। ठीक है मेरी बात। आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।